हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर राविदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर। रिन्यूएबल एनर्जी आपने सुना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। देखिए, जो एनर्जी जिसके अंदर कार्बन का उपयोग नहीं होता है बनाने में, उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विंड एनर्जी, जो आपने देखा होगा, पवन चक्की जो चलती है, विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी, आजकल प्लेट्स लगी रहती हैं छत पे, धूप से जो एनर्जी बनाई जाती है। और बायोफ्यूल, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी बन रही है उसके अंदर कार्बन का उपयोग नहीं हो रहा, हमको कोयले का यूज़ नहीं हो रहा इसके अंदर, और ऑयल का, ठीक है ना, मतलब ऑयल का भी यूज़ नहीं हो रहा। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल हैं। तो अभी आपने सुना कि ये क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। अभी आपने सुना ग्रीन हाइड्रोजन पर गवर्नमेंट बहुत काफ़ी तेज़ी से फोकस कर रही है और इस साल बजट में इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट भी दिया है इस सेक्टर को लेके। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन होता है, पानी से बनती है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, पानी से बनती है। तो इसको बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल वाली लेनी पड़ती है। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी लेनी होगी जो विंड के थ्रू आ रही है या किसी हाइड्रो पावर के थ्रू आ रही हो, ठीक है ना, या सोलर के थ्रू आ रही हो। तो ये वाली एनर्जी से बनती है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसके अंदर कार्बन यूज़ नहीं होता। जब कार्बन यूज़ नहीं होगा तो कार्बन निकलेगा भी नहीं। जब आने वाले टाइम में जब इसका जब यूज़ होगा, जब इंडस्ट्री में यूज़ होगा या आपकी कार के अंदर यूज़ होगा या घरों के अंदर यूज़ होगा, तो कार्बन नहीं निकलेगा। मतलब पर्यावरण के लिए बहुत फ्रेंडली होगी, इको फ्रेंडली। तो ये चीज़ है आपका हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका फार्मूला तो पता ही होगा, H2, और ऑक्सीजन O2। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके ये बनाई जाती है और इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग होता है, तो जिसमें कार्बन का यूज़ नहीं होता। ये सिंपल चीज़ समझ में आ गई। अब ये क्यों आज की डेट में गवर्नमेंट इसको इतना फोकस कर रही है? गवर्नमेंट क्या, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इसको फोकस कर रही हैं कि जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको हटाने के लिए ये इन एनर्जी को फोकस करनी है जिसके अंदर कार्बन ना हो। तो इस बार इंटरनल बजट में गवर्नमेंट ने जो हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो उसके लिए 600 करोड़ का इन्होंने फंड्स दिया है, जो लास्ट ईयर 297 करोड़ था। और विंड एनर्जी को 930 करोड़ रुपया दिया है और सोलर एनर्जी को 1000 करोड़ दिया है। मतलब 110% इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब फिजिकल डेफिशिएंट अपना फिजिकल 2024-25 में जो लास्ट ईयर का देखें तो उसमें बहुत कम था, 475 करोड़ ही था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इसको फोकस कर रही है। आने वाले टाइम में जो भारत है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी मार्केट भी रहेगी आने वाले टाइम में वर्ल्ड में, ठीक है ना, थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी। तो इसी को फोकस में ध्यान में रखते हुए कि ये जो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, ये कंसिस्टेंट आगे ग्रो करेगा। तो इसी को देखते हुए म्यूचुअल फंड में SBI ने एक फ़ंड लॉन्च किया है, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो 6 फरवरी को ओपन होगा और 20 फरवरी को क्लोज़ होगा। तो हम इन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो रिन्यूएबल जो एनर्जीज़ हैं, जो अभी 2019 का जो डेटा आया है, तो उसके अंदर रिन्यूएबल पे जो काम हो रहा है वो 22% था। तो 2050 तक हम 68% पे पहुंच जाएंगे। जो हम कोल का भी यूज़ कर रहे हैं, 45% हम कोयले का यूज़ कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में कम हो जाएगा, वो 6% पर ही रह जाएगा। ऑयल का हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो भी अभी 24% है, आने वाले टाइम में वो 5% हो जाएगा कम होके। नेचुरल गैस अभी 5% यूज़ हो रही है, वो 7% बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर अभी यूज़ ही नहीं हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो आने वाले टाइम में 8% हो जाएगी। हाइड्रो अभी 3% है, हाइड्रो एनर्जी, तो वो 8% पर बढ़ जाएगी। मतलब अभी देखें तो 2019 में हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ को मेन फोकस इनका रिन्यूएबल्स पर है, जो अभी 22% पे हो, आने वाले टाइम में वो 68% पर हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा एक हमारी सेविंग होगी जो क्रूड ऑयल की वजह से होती है फिजिकल में, और दूसरा जो कार्बन से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कोल से जनरेट करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी रिन्यूएबल एनर्जी। तो कोल्स के अंदर आप देख रहे हैं कितना पोल्यूशन है, आप दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आगे गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। तो इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन ये
आगे वाले में टाइम में चेंज होगा। चाइना में आप देखें तो चाइना में भी सोलर पे इन्होंने बहुत काम किया और अच्छा मार्केट शेयर है चाइना के पास। तो रिन्यूएबल एनर्जी में अब आप बताऊं मैं आपको कि कौन कौन से कंपनीज़ हैं देखा जाए तो देखिए एक तो सऊदी अरामको है, वो तो है ही इस पर जो काम कर रही है। ग्लोबल एनर्जी कंपनीज़ हैं और इंडिया की जो ग्लोबल में तो सऊदी अरामको है, बाकी इंडिया में हमारी प्यारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ओएनजीसी है, ठीक है ना, एनटीपीसी है, अदानी ग्रीन है आपका, आईओसी है, पावर ग्रिड है, अदानी एनर्जी, टाटा पावर।